सभी भक्तों को जय माई की। माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा मंत्रोत्कीलन क्या है, इसके विषय में कई साधकों के कई दिनों से हमारे पास प्रश्न आए हुए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना और भी भक्तों को इस विषय पर एक अच्छी जानकारी मैं दे सकूं और माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा का कृपा पात्र होने के साथ साथ मैं भगवती बगलामुखी पीताम्बरा के मंत्रोत्कीलन के विषय में जो नए साधक हैं या साधना के क्षेत्र में जो तरक्की करना चाहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं, उनको इस विषय पर एक अद्भुत और अच्छी जानकारी दूं ताकि वो अपनी साधना को सरलता से कर सकें और साधना में जो भी विघ्न बाधाएं हैं उनकी निवृत्ति वो हमारे दिए हुए निर्देशन के अनुसार अपने जीवन में अपना करके कर सकें। तो मंत्रों का दुरुपयोग करने के लिए कलयुग में प्रारंभ में ही भगवान शिव ने मंत्रों का कीलन स्थापित कर दिया था। ये जो प्रक्रिया है वो कलयुग के प्रारंभ से ही भगवान शिव के द्वारा आरंभ कर दी गई है। भगवान शिव ने सभी प्रकार के जो मंत्र हैं केवल और केवल साबर मंत्रों को छोड़ करके सभी मंत्र कलयुग में कीलित हैं। उन्होंने सभी मंत्रों को स्थापित कर दिया था। तब माता पार्वती के अनुग्रह करने पर उन्होंने मंत्रों का उत्कीलन करने का विधान भी प्रस्तुत किया। आज के समय में जो नए साधक हैं और साधना कर चुके हैं या फिर साधना करना चाहते हैं, परंतु सवा लक्ष्य मंत्र का जो विधान तंत्र शास्त्र में या फिर अन्य जो ग्रंथ हैं उनमें जो बताया गया है उस विधान को आचार विचार व्यवहार से पवित्र रह करके शास्त्र नियम अनुसार शास्त्र बोधित कर्म करने के पश्चात भी उन लोगों को साधना में सफलता प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि साधना का जो मार्ग है वो काफी कठिन तंत्र शास्त्र में बताया गया है और विशेष रूप से 10 महाविद्याएं जो हैं इनमें कलयुग में सभी मंत्र कीलित हैं। परंतु यदि आप मंत्र जप करते हैं और मंत्रों का उत्कीलन आप नहीं करते तो वो मंत्र किया हुआ आपका निष्फल हो जाता है। मंत्र का कीलन होने का जो तात्पर्य यहां है कि एक ऐसी स्थिति भगवान शिव के द्वारा यहां रची गई जिसमें सभी मंत्र जो है वो लोक लगे हुए एक तरीके से। तो जब तक उसकी कुंजी उत्कीलन होती है, जब तक आप उसकी कुंजी को उसकी ताले को प्रयोग में नहीं लाएंगे, मंत्र का उत्कीलन जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको साधना में सफलता ना तो प्राप्त होगी ना इष्ट कृपा अपने जीवन में प्राप्त होगी। तो माता पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने सभी मंत्रों के उत्कीलन का जो विधान है वो भी प्रस्तुत किया ताकि सत्पात्र जो हैं, जो सुपात्र होते हैं, अधिकारी साधक मंत्र की सिद्धि प्राप्त कर सकें। और यही मंत्रोत्कीलन विधान मंत्र उपासना के अंग के रूप में उत्कीलन कहे जाते हैं। इसलिए साधक को कवच आदि का पाठ करने से पूर्व उत्कीलन भी अवश्य करना चाहिए और इसके बिना मंत्र जप जो है वो फलित नहीं हो सकता और ना ही आपको साधना में सिद्धि प्राप्त हो सकती है। भक्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो अवश्य कर ले। जय मां बगलामुखी, जय श्री महाकाल।